का आरंभ हो रहा है। श्राद्ध महिमा नाम की पुस्तक में श्राद्ध किस विधि करना है वो लिखा है, क्योंकि शास्त्र कहता आपका पिता है, मर गए, उसको 50 साल हो गए, तो तुम्हारी नजर में 50 साल, 60 साल, 80 साल हुए, लेकिन पितरलोक में 80 दिन बीते और ये मनुष्य लोक का 80 साल होता है। जैसे तुम्हारे एक सप्ताह में मक्खी और मच्छर की कई पीढ़ियां बदल जाती है और तुम्हारे एक दिन में बैक्टीरियाओं की कई पीढ़ियां बदल जाती होगी, ऐसे ही सबका अपना अपना समय होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते और इंद्र के एक दिन में हमारा एक साल बदल जाता है। तो इस प्रकार देश काल अपनी अपनी जगह पर है। तो समझो कोई पितरलोक में गए हैं मरकर, तो आपके 100 साल तो उनके तो 100 दिन बीते। पिता माता दादा दादी मरकर भगवान में लीन हो गए हैं, मुक्त आत्मा थे, तो आपने श्राद्ध किया वो व्यर्थ हो गया? नहीं। कुटुंबियों को संस्कार पड़ेंगे कि हमारे पिता माता का शरीर मरने के बाद भी उनका आत्मा अमर है, ऐसे हम भी मर जाएंगे तो शरीर मरेगा, हम रहेंगे। आप श्राद्ध करते तो आपको भी पक्का होता है कि हम मरेंगे, तभी भी हमारा कोई श्राद्ध करेगा, तो हम वास्तविक में नहीं मरते, हमारा शरीर छूटता है। एक फायदा ये होता है कि आत्मा की अमरता, शरीर के मरने के बाद भी हमारे अस्तित्व का हमें पुष्टिकरण होता है। दूसरी बात है कि हमारे मन में देवताओं के लिए, पितरों के लिए, योगियों के लिए, स्वधा स्वाहा के लिए सद्भाव होता है। तीसरी बात है कि भगवत गीता में महात्म्य पढ़ने से भी पता चलता है कि पुत्रों का पिता के लिए किया हुआ सत्कर्म पिता की उन्नति करता और पिता के शुभकामना से पुत्र परिवार में अच्छी आत्माएं आती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के बाद देखा जीव वो सुख सुविधाएं तो दी, फिर भी जीवात्मा दुखी है, तो उन्होंने ये विधान किया कि एक दूसरे का पोषण करो। आप देवताओं का, पितरों का पोषण करो, देवता पितर तुम्हारा पोषण करें। परस्पर भावयंतो, देवता का हम पोषण करें तो देवता सबल होते हैं, और सबल देवता वर्षा करने में, प्रेरणा देने में, हमारी इंद्रियों को पुष्ट करने में। जैसे सरकार टैक्स लेती है तो कर्मचारियों को पुष्ट करती है, और कर्मचारी पुष्ट होते हैं तो हमारे लिए सड़कें बनवाना या और कुछ सरकारी कामकाज करें। अगर सरकार कर्मचारियों को पुष्ट ना करे तो कौन कर्मचारी पब्लिक की सेवा करेगा? ऐसे आप अपने रिश्ते नातेदारों को देते, रिश्ते नातेदार आपको देते हैं, तो एक दूसरे को पुष्ट, परस्पर भावयंतो, परस्पर अपने एक दूसरे को पुष्ट किया जाता है, इससे सबका मंगल होता है। तो परस्पर देवो भव, और ब्रह्मा जी ने कहा परस्पर भावयंतो, परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते। श्राद्ध क्यों करना चाहिए? श्राद्ध करने से हमारे पितृ संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, जिससे पितृदोष कभी नहीं लगता और हमारे जीवन में सुख शांति और बरकत आती है। जिन पितरों का हम श्राद्ध करते हैं वे बदले में हमें मदद करते हैं, प्रेरणा और शांति देते हैं। घर में संतान का जन्म होने वाला हो तो वे अच्छी आत्माओं को भेजने में सहयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। जैसे भारत की करेंसी दूसरे देश में बदल जाती है, अमेरिका में डॉलर, लंदन में पाउंड आदि, ऐसे ही ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा देती है। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता ही है। श्राद्ध करके ये भावना की जाती है कि इस लोक से जा चुके हमारे परिजनों का अगला जीवन अच्छा हो। सबसे ऊंचा और बढ़िया श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है, जो इस साल 29 सितंबर से शुरू है। जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमें धर्म के संस्कारों को सींचा, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में की गई श्राद्ध विधि गया क्षेत्र में की गई श्राद्ध विधि के बराबर मानी जाती है। हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार से गए हैं, श्राद्ध पक्ष में उस तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। श्राद्ध करते समय
जिनका श्राद्ध करते हैं सुबह उनका मानसिक आह्वान करना है और श्राद्ध जिनको खिलाना है उस ब्राह्मण को एक दिन पहले न्योता दियाना है ताकि वो श्राद्ध के पूर्वक दिन संयम से रहे, पति पत्नी के विकारी व्यवहार से अपने को बचा ले। फिर श्राद्ध खिलाते समय देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगी एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ये श्लोक बोलकर देवताओं को, पितरों को, योगियों को, स्वधा और स्वाहा नाम के जो देवता है जो श्राद्ध को अपने पितर तक पहुंचाते हैं रूपांतरित करके, उनको नमस्कार किया जाता है। देवताओं को, पितरों को, महायोगियों को और श्राद्ध पहुंचाने वाले स्वधा और स्वाहाई नित्य मेरा उनको नमन है। मेरे पिता को, माता को, जिसका भी श्राद्ध करते, मानो पितरलोक में नहीं गए, मेरे पिताजी मानो मरकर घोड़ा हो गए, तो मैंने श्राद्ध किया तो उस दिन घोड़े को चारा पानी दाना अच्छा मिलेगा। और अगर फुटपाथी घोड़ा है, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजरों को लाना और छोड़ने वाला टांगे में जुड़ा है, तो टांगे वाले के द्वारा बिक कर कहीं सुखदायी जगह पर जाएगा, क्योंकि हमने उसके लिए शुभकामना की, संकल्प। समझो कोई किसी योनि में है तो उसको उसके अनुरूप, घोड़ा है तो उसको दाना पानी मिलेगा, अगर और जीव है तो उसके अनुरूप भोग मिलेगा। अब सवाल उठता है, हमारे पिता माता दादा दादी मर गए, पितरलोक में गए, और हम ब्राह्मण को तो सीरा हलवा पूड़ी खीर खिलाते, तो खीर उधर कैसे पहुंचेगी? वो भाव की स्वधा और स्वाहा देवताओं का विभाग है, वो उसको कन्वर्ट कर देते। जैसे मनी एक्सचेंज ऑफिस में आप रुपए जमा कराते हैं तो मिडल ईस्ट में द्राम बन जाते हैं, दुबई आदि में, यूरोप में पाउंड बन जाते हैं, कहीं यूरो बन जाते हैं, कहीं डॉलर बन जाते हैं। पाकिस्तान के लिए कराओ तो पाकिस्तानी करेंसी बन जाती। जब मानुषी सरकार आपके रुपयों को उस देश के व्यक्तियों के अनुरूप बदल के देती है, तो भगवतीय सरकार स्वधा स्वहा देवता विभाग आपके श्राद्ध कर्म को रूपांतरित कर देता है, ऐसा सुना गया है शास्त्रों के द्वारा। श्राद्ध काल में रखें विशेष शुद्धियां और सावधानी। नहा धोकर शरीर शुद्ध हो, श्राद्ध की द्रव्य वस्तु शुद्ध हो, जिसमें बाल कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु श्राद्ध में उपयोग ना करें। श्राद्ध में सफेद तिल का उपयोग ना करें। सफेद तिल से किया गया तर्पण व्यर्थ जाता है। स्त्री शुद्ध हो अर्थात देवी मासिक में ना हो। जहाँ श्राद्ध करना हो वो भूमि शुद्ध हो। गौचरण गोबर से लिपकर जो तिल छांटकर शुद्ध की हुई हो। जो मनुष्य मैथुन तथा शौर कर्म करके देवताओं और पितरों को तर्पण करता है वह जल रक्त के समान होता है तथा दाता नरकों में जाता है। मन को कीर्तन जप ध्यान आदि करके शुद्ध रखें। मंत्र उच्चारण शुद्ध करें। ब्राह्मण भी शुद्ध भाव वाला हो। मुंह में पान मसाला आदि हो और फिर मंत्र बोले तो नहीं चलेगा। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रण ना दे, नहीं तो उसी की आव भगत में ध्यान लगा रहेगा एवं पितरों का अनादर होगा। इससे पितर अतृप्त होकर नाराज हो सकते हैं। आत्महत्या किए हुए व्यक्ति का श्राद्ध तर्पण नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उनको भी दोष लगता है और किया भी तो उन्हें नहीं मिलता। चीज वस्तु और विधि पूर्ण तो सबकी होती नहीं, तो अपने तरफ से तो करें। फिर भी भगवान सूर्य के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर करें और अपनी बगल दिखाए। विधि विधान सामग्री में मैं समर्थ पूर्ण तो नहीं हूं। जो कुछ हुआ है मेरे फलाने फलाने के श्राद्ध के निमित्त, हे भगवान सूर्य,
और आपके हृदय स्वरूप यमराज मेरे फलाने पिता माता दादा इनको आप उन्नत करें, सुख शांति भक्ति प्रीति दें। ओम नमामि तम नमामि हरिम परम। श्राद्ध के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ लें, बाद में 7वें अध्याय का पाठ कर लें, और वो जिनका श्राद्ध करते उनको अर्पण करने से भी श्राद्ध कर्म सुखदायी होता है। श्राद्ध के बारे में कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।